गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको कल के लेसन में मैं आपको साझेदारी पढ़ा चुका हूँ और साझेदारी की विशेषताएं, और आज हम पढ़ेंगे साझेदारी के खाते यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो ऐसा है कि जो पार्टनरशिप अकाउंट है तो वो पार्टनरशिप अकाउंट को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग है हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्या है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कि साझेदारी में किसी नए साझेदार का प्रवेश। यानी कि जब क्या होता है पार्टनरशिप में, जैसे ऑलरेडी पहले से ही 2 पार्टनर हैं और क्या है कि हम किसी नए साझेदार को अपनी बिजनेस में लाना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कि एक नए साझेदार का प्रवेश। तो यानी कि जो पहला पार्ट है हमारे साझेदारी अकाउंट्स का, वो क्या है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब दूसरा है इसका हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ, यानी कि साझेदार का अवकाश ग्रहण और मृत्यु। यानी रिटायरमेंट में क्या होता है बेटा कि जैसे कि हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी 3 पार्टनर थे और या हम 4 पार्टनर थे, तो उनमें से कोई पार्टनर हमारा अवकाश ग्रहण कर लेता है। अवकाश ग्रहण का मतलब होता है यानी कि वो छोड़कर हमारी साझेदारी को चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम अवकाश ग्रहण, यानी कि उसको कहते हैं रिटायरमेंट। और कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि किसी हम जैसे बिजनेस में हम 3 पार्टनर हैं और किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो वो भी उसमें किस में आएगा? रिटायरमेंट में ही आएगा हमारा, क्योंकि वो पार्टनर तो अब रहा नहीं, डेथ होने के बाद भी वो हमारी पार्टनरशिप में तो रहेगा नहीं। और या फिर रिटायरमेंट यानी कि अवकाश ग्रहण का मतलब ये है कि अगर वो रिटायर हो गया तो क्या वो एक साझेदार हमें छोड़कर चला गया, तो ये क्या कहलाता है? हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ। यानी कि अवकाश ग्रहण कब होता है साझेदार का? यानी कि एक साझेदार जब चला जाए हमें छोड़कर या फिर उसकी डेथ हो जाए, तो ठीक है, ये इसका क्या है? दूसरा पार्ट है। और एक है तीसरा पार्ट हमारा, इसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, साझेदारी का समापन। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, साझेदारी के समापन में ये होता है कि जैसे कि हमारी फर्म में हम सारे पार्टनरों का हमारा सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है और हम उस बिजनेस को अच्छे तरीके से रन नहीं करा पा रहे हैं या चला नहीं पा रहे हैं, तो उसमें उस समय हम क्या करते हैं? उस फर्म को क्या करते हैं? समापन करते हैं। जब फर्म हमारी जब समाप्त हो जाती है तो वो साझेदारी खुद ब खुद समाप्त हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है? साझेदारी का समापन, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब आप बात करते हैं कि हम जो सबसे पहले आप जो पढ़ेंगे आपके लिए कंटिन्यू, तो वो पढ़ेंगे हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कि नए साझेदार का प्रवेश। तो आज इसके बारे में बताऊंगा कि नए साझेदार के प्रवेश करते समय तो हमें कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब कोई भी साझेदार जब प्रवेश करता है साझेदारी में, तो उसमें कितने अकाउंट बनते हैं मैं बता दूं। सबसे पहला अकाउंट बनता है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी हम साझेदारी जब जो कोई भी नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि रिवैल्यूएशन में क्या होता है कि हमारे पास जो असेट्स होती हैं, किसी असेट्स का मूल्य बड़ा होता है और किसी असेट्स का कम हो जाता है। जैसे कि हमारे पास बिल्डिंग है और हो सकता है उसका जब कोई नया साझेदार प्रवेश कर रहा हो उस समय उस बिल्डिंग का मूल्य बढ़ गया हो, यानी कि जो मशीन है हमारे पास पहले से और वो पुरानी हो चुकी है तो उनका मूल्य घट गया हो, तो इसलिए उनका क्या होता है? रिवैल्यूएशन होता है, यानी कि उनका दोबारा से पुनर्मूल्यांकन, क्या कहना है उसको? उनका क्या होता है? पुनः मूल्यांकन होता है, तो उसको उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद हमारा एक दूसरा अकाउंट बनता है जिसको हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिसको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या है हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि जैसे कैपिटल है, जैसे हम 3 पार्टनर हैं जैसे ए बी सी, तो उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनकी कितनी कितनी कैपिटल है वो दिखाई जाएगी और जो प्रॉफिट हुआ है हमारा वो दिखाया जाएगा। हमने रिवैल्यूएशन करते समय कितनी प्रॉफिट हुई थी वो इसमें दिखाते हैं।
गुडविल नया पार्टनर कितनी लेकर आया वो उसमें शो करते हैं और उनके सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उसके बाद हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी पहला जो अकाउंट बनेगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसमें थर्ड अकाउंट बनेगा, थर्ड बनेगा हमारा कैश अकाउंट। थर्ड कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट या इसको हम बैंक अकाउंट, यानी इन दोनों में से कोई भी अकाउंट बन सकता है आपका, या तो कैश अकाउंट हो सकता है या फिर बैंक अकाउंट। अगर कैश दे रखा है तो कैश अकाउंट बन जाएगा और बैंक दे रखा है तो बैंक अकाउंट बन जाएगा। इसमें हमारा फोर्थ बनता है हमारा अकाउंट बैलेंस शीट। इसमें क्या होता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है कि हमारे जो कैपिटल है उनकी पार्टनर्स की वो कितनी है, यानी हमारी असेट्स कितनी है, और इससे हमें आर्थिक हमारी पार्टनरशिप जो कंपनी है, फर्म है, उसकी हमें आर्थिक स्थिति का इससे ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि जब पार्टनरशिप अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ये कितने हैं, ये 4 अकाउंट बनते हैं। पहला बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बनता है कैश अकाउंट, और चौथा बनता है बैलेंस शीट। तो आज मैंने ये अकाउंट समझा दिया आपको, पार्टनरशिप में कितने अकाउंट्स बनते हैं। और कल आपको एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो इसमें क्या सारे अकाउंट्स कल मैं बना के बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।